प्रिय बच्चों नमस्कार। बच्चों पिछली वीडियो में हमने छठी कक्षा की रामायण की पुस्तक में पाठ 4 राम वन गमन शुरू करा हुआ है। उसमें हमने हाफ लेसन की रीडिंग कर ली थी और उस हाफ लेसन में क्या आया है वो मैं आपको बताऊंगी कि रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे, एक भरत के लिए राज्याभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। तो दशरथ इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जो रानी कैकेयी थी वो अपनी जिद पर अड़ी रही और राम के पास संदेशा भिजवाया राजा दशरथ ने, और रानी कैकेयी ने उनको ये 2 वर बताए कि आपके लिए ये 2 वर हैं, इनका पालन करना है। तो जो राम थे वो इन 2 वर की आज्ञा का पालन करते हैं, पिता की, जो पिता ने कभी रानी कैकेयी को दिए थे। तो वे वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं हम कि आगे के हाफ रीडिंग में क्या है। राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की। ठीक है, राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा, कि उनके सामने बात रखी कि मैं भी जंगल जाऊंगी। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए, वह भी उनके साथ जाने को तैयार थे। राम ने इसकी स्वीकृति दे दी, किनको? लक्ष्मण और सीता को। शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन न जाए, अयोध्या में ही रहे। वे इसकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, रहने का ठीक स्थान न भोजन का ठिकाना, कठिनाइयाँ कदम कदम पर, कि मुश्किल जगह जगह पर क्या आएंगी? मुसीबतें आएंगी। तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी? सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे, मीन्स उनकी निंदा कर रहे थे। कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तैयारियां थी, वहां उदासी ने घर कर लिया। सड़कें गीली थी लोगों के आंसुओं से। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे। बेबस मीन्स मजबूर थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे, अक्षुब्ध थे, पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया। कैकेयी अड़ी रही। किस पे अड़ी रही? जो उसने 2 वर मांगे थे महाराज दशरथ से, उन पे। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है, यानी कि मेरी बुद्धि मारी गई है। मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है, मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है,
इसी ओर न बढ़ाएं। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए, यानी कि साधु रूप वाले वस्त्र। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए जो राजा लोग पहनते हैं। तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत, सूनी अयोध्या पर राज करेंगे। यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी, मीन्स आज्ञा मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे। सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए। भावुक भी। उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा। और गति मीन्स और तेज चलाने के लिए कहा। हाँकना मीन्स चलाना, ताकि लोग हार जाएं, थककर पीछे छूट जाएं, घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए खड़े रहे जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुँचे। ये देखो बच्चों, ये गोमती नदी है। इसमें ये राम लक्ष्मण क्या है, ये वन को जा रहे हैं। राम है, सीता है और लक्ष्मण है, तीनों हैं। ठीक है, ये नदी को पार कर रहे हैं, नाव में बैठे हैं ये। आगे देखिए, महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया, कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूँगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राज घू ने उनका स्वागत किया। ये क्या थे? श्री राम जी के मित्र थे जो निषाद राज जी थे। राम ने रात वहीं विश्राम किया। घू राज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया था, नदी के उस पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत्र तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने का तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन सुमंत्र की प्रतीक्षा में। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ हैं? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा, मीन्स उनके मन की संतुष्टि नहीं होगी। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वन गमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। प्राण त्याग दिए यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए वो। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। वियोग मीन्स उनसे बिछड़ना, राम से वो बिछड़ गए थे, इसलिए उनसे ये सब सहन नहीं हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्रिपरिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल यानी कि उसी दौरान अयोध्या बुलाया जाए।
घुड़सवार दूत रवाना किए गए इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है, मीन्स चुप रहना है, उनको कभी कुछ नहीं बताना, कि जब वो आएंगे तभी उनको बताएंगे। तो बच्चों पाठ 4 का पठन हमारा पूरा हो गया है और आपने अच्छे से इस पाठ का पठन करना है और इसमें जितने भी आपके प्रश्न उत्तर आए हैं उसको आपने अपनी रफ नोटबुक पर फाइंड आउट करना है। धन्यवाद।